हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम इस एपिसोड में कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारी फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं बिगनर टू एडवांस ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रेडिंग के बारे में बिगिनिंग से लेके सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें। और मैंने इस कोर्स की एपिसोड वाइज यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक दे रखा है। आप उस लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और हाँ, मैं धन ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैं ऑलरेडी खुद धन ऐप को यूज कर रहा हूं। मुझे बहुत ही इजी लगती है और जो इसके फीचर्स है बहुत ही एडवांस है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यानी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा और चार्ट पर दिखाऊंगा कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यह पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। यह पैटर्न बनने के बाद स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में ही जारी रहेगा। यह एक पावरफुल पैटर्न है दोस्तों। इस पैटर्न के नाम से ही पता चलता है कि कप एंड हैंडल, यानी कि इस पैटर्न का आकार कप एंड हैंडल की तरह होता है। यह चार्ट पैटर्न आप चार्ट पर काफी बार बना हुआ देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस पैटर्न की कंडीशन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, यानी कि तेजी की तरफ चल रहा है और स्टॉक के प्राइस को एक जगह पर रेजिस्टेंस मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल गई है दोस्तों। फिर स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन से फिर नीचे आने लगता है दोस्तों। इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे और इसको हम निक लाइन भी कह सकते हैं। जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन से नीचे गिरने लगता है तो इसका मेन कारण ये होता है कि बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर सेलर्स की यहाँ पे एंट्री हो गई है दोस्तों। जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन से नीचे गिरने लगता है तो स्टॉक का प्राइस नीचे आते कंसोलिडेट करने लगता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है। और फिर स्टॉक का प्राइस एक बार फिर रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस फिर एक बार इस रेजिस्टेंस लाइन पर आकर रुक जाता है। ये देखिए दोस्तों, दूसरी बार स्टॉक का प्राइस यहां पर आकर रुक गया है दोस्तों। जब स्टॉक का प्राइस दूसरी बार रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है तो इसकी जो शेप है वो कटोरी जैसी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये कटोरी जैसा दिख रहा है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप राउंड करोगे तो एक कटोरी की तरह दिखेगा आपको दोस्तों। जब स्टॉक का प्राइस दूसरी बार रेजिस्टेंस लाइन को टच करके नीचे आता है तो इस बार स्टॉक का प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिरता है और स्टॉक का प्राइस थोड़ी देर के लिए फिर कंसोलिडेट करने लगता है, यानी कि ऊपर नीचे होने लगता है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर हम ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। आपको ट्रेंड लाइन बनाने से पता चलेगा कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इसकी शेप जो है हैंडल जैसी बन जाती है, तो इसको हम हैंडल बोलेंगे। ये कप है और ये हैंडल है। और दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो फिर यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो इस बार स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को भी तोड़कर ऊपर निकल जाता है। जब स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ऊपर निकलता है तो इस पैटर्न को हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बोलेंगे दोस्तों। जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन को ब्रेक करेगा तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे और यहां से दोस्तों हम कॉल में एंट्री बना सकते हैं, यानी कि जो कैंडल इस निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से हम एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो जो कैंडल निक लाइन को ब्रेक करेगी उस कैंडल के लो से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट हम निक लाइन से लेकर, ये निक लाइन जो है और वहां से लेकर जो ये कप का लास्ट वाला पॉइंट है, यहां तक जितने पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं, यानी कि जितने पॉइंट की कप की हाइट होगी उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, चार्ट पे दिखाता हूं कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं
कि स्टॉक का जो प्राइस है ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है यानी कि तेजी की तरफ चल रहा है, ऊपर जाकर इस पॉइंट पे स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे रुक जाता है। और जब स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है तो स्टॉक का प्राइस यहाँ से फिर नीचे आने लगता है। इस पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो बायर्स ने यहाँ से एंट्री ली थी उन्होंने ऊपर जाकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई है। तो जब सेलर्स की एंट्री होती है दोस्तों तो स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरता है। ये देखिए, आप जैसे ध्यान से देख रहे हैं कि नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के टाइम पे इस पॉइंट पे देखिए स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ऊपर नीचे जा रहा है। और यहां से जब स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो यहां से फिर ऊपर जाता है स्टॉक का प्राइस। और ये देखिए दोस्तों, स्टॉक के प्राइस को दूसरी बार यहां पे फिर रेजिस्टेंस मिल जाती है। जहां से स्टॉक के प्राइस को पहले रेजिस्टेंस मिली थी और स्टॉक के प्राइस को यहां पे फिर दोबारा उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल गई है। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस लाइन भी कह सकते हैं और निक लाइन भी कह सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जहां से स्टॉक के प्राइस को दोबारा रेजिस्टेंस मिली थी वहां से फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है। ये देखिए नीचे आ रहा है और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रहा है। यहां से हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो ऐसी शेप बनेगी, ठीक है दोस्तों। और फिर जब स्टॉक का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है और ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन बनी है, जो निक लाइन बनी है, अगर उसको भी ब्रेक कर जाता है तो हम इस पैटर्न को कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न मानेंगे। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम कॉल में एंट्री बना सकते हैं, यानी कि जो कैंडल इस निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से हम एंट्री बना सकते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया है उसके लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर दोस्तों टारगेट की बात करें, टारगेट हम इस निक लाइन से लेकर ये आपका जो लास्ट पॉइंट है, जितने पॉइंट की ये दूरी बन रही है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने जो टारगेट लगाया हुआ है तो मार्केट उसके भी ऊपर निकल जाती है। उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न जो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है। अगर आप मेरी सभी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज नोट्स बनाते रहें और नोट्स बनाने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो प्लीज पहले सीख लें। अगर आप ट्रेडिंग करने से पहले सीख लोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको पता चलता रहे। और दोस्तों एक गुजारिश और है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए एपिसोड में।